वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बज गए हैं सुबह के 5:15 और हम जग गए हैं। हम हस्बैंड वाइफ बैठ करके चाय का मज़ा ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग हो गई है और ये क्या हाथ में फ़ोन है और हम सब तैयार क्यों हैं जैसे कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं। तो गैस निकल चुके हैं एक नई ट्रिप के लिए। हम मुंबई से महाबलेश्वर के लिए। तो गैस हम अपने क्वार्टर से निकले हैं। अपनी 11वीं मंजिल के फ्लैट से नीचे जाएंगे बाय लिफ्ट और गड्डी में हमने अपना सामान लोड कर लिया है। 2 दिन 2 रात का लगेज। तो गैस हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, जो कि मुंबई कुलाबा से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे पुराने साथी, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे, आप पहचान जाएंगे। तो हमने उनको उनके क्वार्टर से उठाया और बस निकल पड़े। गाइस हम निकले थे अराउंड 5:50, हाँ 6 बजने में 10-20 मिनट बाकी होंगे तभी निकले थे। और सनराइज़ हमारे सामने हुआ, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस हमने एक रेस्ट लिया, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को खाना खिलाया और उसके व्हील्स वगैरह चेक कराए। और उसके बाद हमने चाय पकौड़ों का नाश्ता किया, क्योंकि गैस जल्दी जगह दे दो, हमें भूख भी लग रखी थी। और हमारे जो पति जी हैं, जो कि ड्राइवर का रोल हर ट्रिप में निभाते हैं, उनको चाय चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होता है। गाड़ी को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी को आप जितने आराम से प्यार से चलाओगे, वो आपको उतना ही प्यार देगी। तो गैस आपको मैं रास्ते क्या बताऊं, मैं बताऊंगी नहीं, आप देखो। मैंने आप लोगों के लिए ही मैप को जूम कर करके वीडियो बनाया है। ये पहाड़ी रास्ता था और ये पहाड़ ऐसे गोल गोल काट काट के रास्ते बनाए भाई साहब। मैं तो स्विंग ले लेके पागली हो गई। 4 जन में सबसे ज़्यादा तबीयत मेरी ही ख़राब हुई थी। मुझे वोमिट नहीं होती, मुझे अंदर ही अंदर स्विंग्स आते हैं। तो एट लास्ट इनको कार साइड में लगानी पड़ी और मैं उतरी। और मैंने बढ़िया सा व्यू, तो देखो व्यू बहुत सुंदर था यार। जितना ही खतरनाक रास्ता था ना गोल वैसे ही उतना ही व्यू बहुत प्यारा था। तो मैं उतरी, मैंने खुली हवा में सांस ली, थोड़ा अच्छा फील किया, पानी वानी पिया और इसी बहाने इंस्टाग्राम के लिए छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो भी बना लिए। और उसके बाद फिर हम चल पड़े। तो गाइस जब आप अगस्त से नवंबर के बीच आओगे ना मानसून सीज़न में, तो इन पहाड़ियों में ही आपको क्लाउड्स एकदम नीचे मिलेंगे और शानदार व्यूज़ मिलेगा और एकदम ग्रीनरी मिलेगी। हम गए थे ये मार्च तक के सीज़न में, मतलब जनवरी टू मार्च के सीज़न में आप जाओगे ना, तो ये स्ट्रॉबेरी सीज़न है। तो स्ट्रॉबेरी सीज़न में आपको स्ट्रॉबेरीज़ ही मिलेगी, ग्रीनरी और क्लाउड्स और ये जो वाटरफॉल्स है ये नहीं मिलेगी। 2 सीज़न होते हैं महाबलेश्वर जाने के। तो गैस हमें रास्ते में स्ट्रॉबेरीज़ मिली, हमने उन्हें चखा, उन्हें पैक भी कराया और बस हम सीधा होटल आ गए। क्योंकि रेड इतनी फ्रेश, इतनी जूसी स्ट्रॉबेरी थी कि हमारा तो दिल ही नहीं माना। मैंने कहा पहले तो मैं खाऊंगी, और मेरी वैसे भी फेवरेट है। दोस्तों व्यू आप देख रहे हो ना, ये व्यू है उस होटल का जहाँ हम रुके थे। यात्रा से हमने जीवांता होटल बुकिंग करी थी। तो ये हमें 2 नाइट्स का पड़ा है 7,000 विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लंच तो हमने करना नहीं था, क्योंकि हमें तो घूमने से फुर्सत नहीं है। तो गाइज़ आप यहाँ का इंटीरियर देखिए। ये रिसेप्शन है जहाँ हम बैठे हैं। 3 फ्लोर्स का था और बालकनी व्यू भी था, पर हमने बालकनी व्यू नहीं लिया क्योंकि हमें कॉस्टली पड़ रहा था। तो हमने लिया एक प्यारा सा रूम जहाँ से वैली व्यू था हमारी बालकनी से, जो कि मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूल टेबल वगैरह छोटे मोटे आपको गेम्स भी अवेलेबल करा देंगे ये लोग। और ये वेलकम ड्रिंक थी, वो भी आपको देंगे। यहाँ का व्यू आपने देख ही लिया होगा गैस कि यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज टाइप हैं। और हिल स्टेशंस में जैसे इंटीरियर के घर होते हैं वैसे ही है। और होम स्टे यहाँ पे ज़्यादा है, ये होटल कम होम स्टे ज़्यादा था। पर हाँ, लोगों ने होटल, होम स्टे, कॉटेज सब ही बना रखा है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन है। तो यहाँ हर तरह के आपको होटल्स वगैरह ईज़िली और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ हमें मिला था 3rd फ्लोर में हमारा रूम। हम दोनों के अलग अलग रूम थे। और अब हमने एंट्री कर ली थी रिसेप्शन में। बढ़िया हम ऊपर जाते हैं और ये हमारे लव बर्ड्स हैं, जो कि आराम से गले में हाथ डालकर बढ़िया चाह रहे हैं अपने रूम की तरफ। सो गाइस दिखाती हूँ मैं अब आपको जीवांता होटल का रूम। ये वीडियो तो स्पेशली होटल का ही मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि जिस भी ट्रिप में मैं जाती हूँ आपको होटल कौन सा मैंने लिया है, वहाँ का व्यू, रूम ज़रूर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिले, ताकि आप जाएं तो एक आइडिया साथ लेकर के जाएं।
तो एंटर करते हैं इस रूम में। इससे पहले गाइस मैंने आपको गोवा का रूम दिखाया था जिंजर होटल का, वो भी लाजवाब था। उस होटल के रूम से थोड़ा सा मतलब बड़ा है ये जीवांता होटल का रूम। फ्रिज है, केटल है, कॉफ़ी है, चाय है, सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर होटल में होता है। तो बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फ्रेश, मतलब बहुत अच्छा था। यहाँ बाथरूम में मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली, जी हाँ, हेयर ड्रायर। मिलता है यार, सब जगह मिलता है, यहाँ मिला, पर मुझे ना गोवा वाले होटल में नहीं मिला था, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। ठीक है यार, हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया और यहाँ से दिख रहा है बाहर का व्यू। सोचो अभी इतना सुंदर दिख रहा है, तो जब मानसून सीज़न में कितना खूबसूरत दिखता होगा बाहर का व्यू। क्योंकि यहाँ पे ना वो जो ट्रीज़ है ना, क्रिसमस ट्री टाइप, वाव शानदार लगते हैं यार। तो ये जो आप देख रहे हो किसी का घर वर नहीं है, ये भी होटल ही है। यहाँ पे सारा लोकेशन, पूरे लोकेशन में ही ऐसे ही आपको घर, होटल, कॉटेज मिलेगा। सो मेरी वानी तो बहुत ज़्यादा खुश है। नीचे ही हमारा लगेज रोक लिया था, बोले आप लोग फ्री होके जाओ, मैं लगेज दे जाऊँगा। तो वही वो लगेज देने आए हैं। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश है और हम भी एक्साइटेड है। अब हम फ्रेश होंगे, फ्रेशन अप होकर, नहा धोकर हम पहले बाहर हमने रेस्टोरेंट से खाना खा लिया था, क्योंकि हमारा लंच नहीं था ना, तो हमने पनीर बटर मसाला और नान वगैरह खा लिया था। क्योंकि हम यार सुबह वही ब्रेकफास्ट किया था, तब से हम भूखे थे, तो हमने पहले लंच किया। लंच के बाद हम सबसे पहले गए महाबलेश्वर टेम्पल। तो गैस हमने एक दिन में 2 जगह कवर की महाबलेश्वर में, क्योंकि हमारे पास हमारे पति जी को छुट्टियां कम थी ना, 2 दिन की छुट्टियां लगाई थी, 2-3 दिन की छुट्टियां लगाई थी, उसी में होली की छुट्टी, तो उसी में ऐड हो गई थी होली की भी छुट्टी। तो उसमें हमें सब कुछ कवर करना था जितना हो सकता था, आराम आराम से बच्चों के साथ। तो एक दिन में हमने 2 जगह कवर करी। एक हमारे होटल से महाबलेश्वर का जो डिस्टेंस था वो 4 किलोमीटर्स था। तो ये जो चल रहे हैं ना हमारे साथ पिंक शर्ट में, ये हमने 200 रुपये का गाइड लिया था, इन्होंने हमसे 200 रुपये लिए थे और हमें 5 टेम्पल घुमाया था महाबलेश्वर में, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पंचगंगा टेम्पल, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छी ट्रिप थी ये, शानदार। हाँ धूप थी पर अच्छा था। तो अब आप व्यू देखिए, मंदिरों में जाते टाइम कैसा व्यू होता है, ऐसे ही व्यू तो होता है। ढेर सारी दुकानें, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें, बच्चों की, बड़ों की, सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको डिफरेंट दिखेगी, जी हाँ, कैंडीज, जेली, वाह जूसी सीजन था यार। तो गाइस सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं पंचगंगा। ये दर्शन करने के बाद उधर जाने का। ओके, ये क्या है? ये रुद्रेश्वर है, जो इंदौर की रानी अहिल्या देवी होळकर उन्होंने बनाया था टेम्पल। भारत में बहुत से टेम्पल बनाए थे, पूरे ब्लैक स्टोन में बनाए टेम्पल। इधर वापस घूम के आएंगे। तो गाइस सबसे पहले हमने इस प्यारे से टेम्पल में प्रवेश किया, भोलेनाथ के दर्शन किए, और इस टेम्पल के बाद बिल्कुल सब आसपास ही बने हैं, ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस टेम्पल के बाद हम फिर पंचगंगा में प्रवेश किए थे। ये पंचगंगा मंदिर है, ये गायमुख से पानी आ रहा है, 5 रिवर का आ रहा है। ये जो पानी आ रहा है कितने पहाड़ों से आ रहा है। ये ब्रह्मा कुंड है, विष्णु कुंड है। 12 महीना 24 घंटा पानी चालू रहता है। 5 नदी का उद्गम स्थान है, इसके लिए मंदिर का नाम पंचगंगा है। वहाँ पे नाम लिखे 5 नदी, यहाँ से जाओ पानी पीने का, सिर पर छिड़कने का।
सो गैस, जैसा कि आपने गाइड की वॉइस सुनी होगी इस पंचगंगा मंदिर का महत्व, तो गैस हमने भी इस वाटर को चखा और इसका आशीर्वाद लिया लाइन बाय लाइन से, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी और छोटी सी थी इसलिए। अतिबली महाबली दो भाई थे राक्षस। अतिबल का वध विष्णु जी ने किया, महाबल को इच्छा मरण का वरदान था। फिर उसने तीन देवताओं के सामने शर्त रखी, हम दोनों भाई के नाम से दो मंदिर, नाम सिर्फ हमारे नाम से जाना जाए। छोटा भाई अतिबली था, इसलिए इस मंदिर का नाम अतिबलेश्वर पड़ा, इसलिए गांव का नाम ओल्ड महाबलेश्वर पड़ा। ये पूरा ब्लैक स्टोन में 800 ईयर ओल्ड टेंपल है। दो भाई थे राक्षस, अतिबली महाबली। अतिबल का वध विष्णु जी ने किया, महाबल को इच्छा मरण का वरदान था। फिर उसने तीन देवताओं के सामने शर्त रखी कि मेरे नाम से जाना जाए। ऐसे आगे एक मंदिर आखिरी, उसको नाम महाबलेश्वर पड़ा, इसलिए गांव का नाम ओल्ड महाबलेश्वर। तो गैस हमने कृष्णमाई मंदिर, अतिबलेश्वर, महाबलेश्वर और पंचगंगा, ये 4 मंदिर घूम लिए और फिर मेन महाबलेश्वर मंदिर, मतलब 5 टेम्पल इस गाइड भैया ने हम लोगों को घुमाया। तो गैस अभी आप ये जो प्राचीन मंदिर है इसका इंटीरियर देखिए, बिल्कुल काले कलर के स्टोन, काले पत्थरों से बना ये प्राचीन मंदिर है, जो कि एकदम मन भावन था, बहुत अच्छा था। इस मंदिर के अंदर गैस मोबाइल नहीं अलाउड था, तो मैंने फिर रख लिया था बाहर से ही। आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ एंट्री कैसी है। देन मंदिर में गई, दर्शन किया, बाहर आकर हमने अपने नंदी बाबा को खिलाया। तो गैस अब हम फाइनल निकल चुके हैं महाबलेश्वर मंदिर, जो कि फेमस है, जिसके लिए हम आए थे। तो गैस यहाँ अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, एकदम स्ट्रिक्टली मना था। तो बस शू रैक में अपने स्लीपर रख के हमने बाहर से एलईडी जो थी उसका थोड़ा सा कैप्चर किया आप लोग को दिखाने के लिए, और फिर अंदर चले गए। अंदर जो लाइन थी बिल्कुल मॉडरेट लाइन थी, कोई भीड़ ज़्यादा तो नहीं थी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 15 मिनट में हमें दर्शन हो गए। और गाइस अंदर के जो शिवलिंग है वो, यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, यहाँ पे रुद्राक्ष के मतलब शेप में जो छित्रा छित्रा सा होता है ना, छोटे छोटे रुद्राक्ष, वैसे ही फैला सा मतलब एक राउंड सा बना हुआ है, वही भोले शंकर हैं। तो दर्शन करने के बाद हमने बाहर अपना छोटा क्लिप लिया, वीडियो लिया, फ़ोटोज़ लिया और बस निकल पड़े वापस होटल की ओर। तो गाइस मैंने आपको कहा था ना जूसी सीज़न चल रहा है, एकदम जेलीज दिखेंगी। तो यहाँ पे फ्रूट्स से जेलीज बनाई जाती है जो कि एकदम फ्रेश है, और हमने भी ढेर सारी परचेज़ करी थी यार, और सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अलग अलग फ्लेवर की आपको मिल जाएंगी, बहुत फ्लेवर्स थे यार। बच्चे तो बच्चे, हम लोग का जी नहीं मानेगा, खाए बिना बहुत खाया, बहुत सारी लाए। तो ये बाहर से आप व्यूज़ देख लो गाइस और मार्केट देख लो। उसके बाद गाइस हम निकल चुके थे, होटल नहीं गए हम, वहीं से फिर वेना लेक गए। वेना लेक में यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग होता है, तो हमने ना वहाँ पर हॉर्स राइडिंग करी। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि सूट वगैरह में कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए हमने चेंज किया। और फिर शाम हो ही गई थी, क्योंकि 4 बजे हम मंदिर पहुँचे थे, 5 बजे अराउंड निकले थे, और फिर यहाँ आते आते 6 बज गया था। तो 6 बजे यहाँ पर वेना लेक जो बोटिंग होती है वो बंद हो जाती है गाइस, 6 बजे से पहले ही तक होती है पूरा दिन। तो हमने कहा जब बोटिंग बंद हो गई है तो लोग हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं। तो हमने पर पर्सन 300 रुपीज़, पर पर्सन 300 रुपीज़ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है। और जो पोजेज़ होते हैं कार और हॉर्स के कपल वाले, उसके भी 300 अलग से, मतलब सबके चार्जेस अलग से। सो गैस फिर 7:30 अराउंड हम वापस होटल आए, फ्रेशन अप हुए। डाइनिंग एरिया में हमने बिल्कुल भी अपना डिनर नहीं किया, हमने रूम में ही मंगवा लिया और वहाँ पे आराम से बैठ के खाया। गैस बहुत थक गए थे इसलिए। तो गैस स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम सेकेंड डे कहाँ एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर में, प्लीज़ देखना। थैंक यू सो मच।